देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आचार्य श्री विनायक के बीच में एक विशेष आध्यात्मिक और राष्ट्रीय चिंतन से जुड़ी भेंट संपन्न हुई, जिसमें भागवत चिंतन, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय हित से जुड़े विषयों पर सार गर्भित संवाद हुआ। मुख्यमंत्री धामी ने भागवत स्वाध्याय से मिले जीवन अनुभव साझा करते हुए कहा कि इससे उन्हें कर्तव्य बोध, आत्मसंयम और निर्णय क्षमता की प्रेरणा मिलती है, जो कि सार्वजनिक जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायक है। आचार्य श्री विनायक ने इस विचारधारा की सराहना करते हुए कहा कि आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा नेतृत्व समाज और शासन दोनों को सकारात्मक दिशा देता है। इस मौके पर आचार्य श्री विनायक ने मुख्यमंत्री को अपनी रचना श्री हनुमान चालीसा शाश्वत ज्ञान ग्रंथ भेंट किया। बैठक में उत्तराखंड को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने, युवाओं में नैतिक मूल्य और राष्ट्रभाव के विस्तार पर भी चर्चा हुई। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और धर्म प्रचारक श्री विनायक शर्मा, दोनों इन तस्वीरों में मौजूद और शिष्टाचार मुलाकात यहां पर भागवत स्वाध्याय से मिले अनुभव यहां पर साझा किए गए। बढ़ते हैं आगे। उधम सिंह नगर के बाजपुर में ई रिक्शा संचालन को लेकर के कोतवाली में अहम बैठक हुई। ई रिक्शा यूनियन के चालक यूनियन संरक्षक नवदीप कंग के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचे, जहां पर कोतवाल नरेश चौहान ने यूनियन पदाधिकारी और चालकों को सख्त दिशा निर्देश दिए। कोतवाल ने साफ किया कि ई रिक्शा केवल तय किए गए रूट पर ही चलेंगे। 6 जनवरी से यूनियन द्वारा तय किए गए हर दिन 20 ई रिक्शा शहर में संचालित किए जाएंगे। बिना रजिस्ट्रेशन और पहचान पत्र के किसी भी ई रिक्शा को चलाने की अनुमति नहीं होगी। पालिका के 350 चालकों को आईटी कार्ड भी बनवाने होंगे। सड़क पर खड़े पाए गए ई रिक्शा सीज किए जाएंगे। रविवार के हाट बाजार के दिन सभी रिक्शाओं को नियमों के तहत छूट भी दी है। बनाने का मेन उद्देश्य ये रहता है हमारा कि कम से कम जो ई रिक्शा है या कोई भी संबंधित यूनियन जो है ढंग से चलाए, उसको वो व्यवस्थित तरीके से चले। आज यूनियन वाले आए थे और हम लोगों ने आज मिलकर ये डिसाइड किया है कि जो यूनियन के जो है 20 रिक्शा हम शहर में चलाएंगे। सिर्फ 20 रिक्शा वही शहर में चलते रहेंगे। इससे हमारा ट्रैफिक कंट्रोल भी रहेगा और ये सुविधाएं हम 6 जनवरी 2026 से हम इसको अप्लाई करेंगे। उससे पहले इनको 2-3 जो मैंने दिशा निर्देशन दिए हैं कि जैसे कि कुछ लोगों की जाली नहीं लगी, साइड जाली, क्योंकि छोटे बच्चों को भी ये लोग ले जाते हैं तो उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जाली के लिए कहा है कि 6 तारीख तक इनकी जाली लग जाए। और अन्य जो भी इनके जैसे कि इनके कोई रिक्शा ऐसे हैं जो बहुत पुराने रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो उन पर भी उनके लिए भी डायरेक्शन दे दिया है कि उनको 1 महीना और दे दिया गया है कि चलो ठीक है आप उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून में बीजेपी पर छवि धूमिल करने और एआई से तैयार वीडियो फैलाकर उनके खिलाफ प्रचार करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक सैकड़ों समर्थकों के साथ में मार्च किया। रावत ने बीजेपी पर मुस्लिम तुष्टीकरण और झूठ फरेब की राजनीति करने का आरोप लगाया और पुलिस में शिकायत दर्ज करके कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस झूठे प्रचार के खिलाफ वे न्याय यात्रा निकालेंगे और लड़ाई जारी रखेंगे। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम मेघा का दुरुपयोग कर मेरी छवि इस प्रकार प्रस्तुत की है जिससे राज्य का सामाजिक सौहार्द बिगड़े और उसका मैं केंद्र बिंदु बनूं। आपके आईटी सेल उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष ने जिसे अपने आधिकारिक पेज में डालकर प्रचारित प्रसारित किया है, जो आपने दिखाने का प्रयास किया है, वैसे मैंने कहाँ किया उसका प्रमाण दो। वर्ष 2070 में आपने मेरी सुरेंद्र नगर के शक्ति फार्म कला कुसुमार्ट गैलरी एंड कल्चरल संस्था में भव्य आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 बच्चों ने पेंटिंग, ड्राइंग और रंगों के माध्यम से अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में कला के प्रति रुचि बढ़ाना और उनकी छुपी हुई प्रतिभा को मंच प्रदान करना है। संस्था संचालक सुजान विश्वास ने बताया कि समय समय पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं ताकि बच्चों की रचनात्मकता को नई दिशा मिले और समाज में कला और संस्कृति को बढ़ावा मिले। तो तस्वीरें लगातार यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। दिल अच्छा लगता है बच्चों के प्रति। मैं भी छोटे गांव से हूँ
छोटी उम्र से मुझे बहुत सारा चीज़ नहीं मिला, तो आज की डेट में मैंने कुछ किया, जीवन में कर रहा हूँ। तो मेरा सोच है हमारे इलाके के जितने भी छोटे बच्चे कहीं के भी हैं, जो गरीब बच्चे, उनको हेल्प करना। तो हर साल की तरह इस बार भी मैं चिल्ड्रन आर्ट कंपटीशन, ये सीखता है 6 बार है ये कंपटीशन रखा, और बच्चे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मेरे जैसे कि हमारे मीडिया साथी ने बताया कि मैं हर बार यहाँ पर एंकरिंग करती हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस बहती गंगा में अपने भी हाथ धोने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये मैंने क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कंपटीशन नहीं होता है, कला कुसुम आर्ट एंड कल्चरल संस्था में फ्री क्लासेस भी बच्चों को प्रदान की जाती है। उसमें बच्चों को कलाकृतियाँ बनाना और साथ ही उनके स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो उनको अच्छे से समझाना। अच्छा लग रहा है। मैं दूसरी बार आ रही हूँ यहाँ, पर ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि मतलब ये मेरा दूसरी बार है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। हर बार जब भी मैं आती हूँ, मुझे यहाँ के जो संस्थापक हैं सुजन विश्वास जी, उनसे बहुत सपोर्ट मिलता है। और ऐसे ही वो नए नए जो हमारे कलाकार हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उन सबको एक इतना अच्छा मंच प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी उनकी सोच है, उनकी ये पहल है एक हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे बच्चों के लिए। उत्तराखंड के मसूरी की बात करेंगे, जहां पर विंटर लाइन कार्निवल का आगाज शोभा यात्रा के साथ में हुआ। सर्वे मैदान से निकली शोभा यात्रा घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्निवल का विधिवत शुभारंभ किया। उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के मौके पर यह कार्निवल पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी को समर्पित किया गया है। 24 से 29 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के साथ ही बॉलीवुड सितारे भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। माल रोड में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया है, जिसमें स्थानीय उत्पादों और पहाड़ी संस्कृति को प्रदर्शित किया। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि ये कार्निवल स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आयोजित किया गया है। उत्तराखंड के काशीपुर से खबर, जहां पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपने स्थापना के 23 साल पूरे करके 24वें साल में प्रवेश के मौके पर काशीपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशी मनाई और सामाजिक सद्भाव के प्रतीक दरगाह भुल्लन शाह बाबा पर चादर पोशी की और देश की शांति, आतंकवाद से मुक्ति और खुशहाली की दुआ मांगी। इस दौरान प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान भी चलाया गया। राष्ट्रीय संयोजक तुषार कांत हिंदुस्तानी और क्षेत्र संयोजक डॉक्टर मोहम्मद हसन नूरी ने 2047 के अखंड भारत का संकल्प दोहराते हुए कहा कि संगठन का मूल उद्देश्य प्यार, भाईचारा और हम सब हिंदुस्तानी है के भाव के साथ में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। राष्ट्रीय मंच को 23 साल पूरे होकर 24वें साल में प्रवेश कर गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आतंकवाद मुक्त, दहशत मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्प लिया है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये सप्ताह जो है सेवा के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता हर स्टेट के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच विगत 23 वर्षों से भारत, भारतीयता और भारतीय पहचान को मजबूत करने के लिए काम करता आ रहा है। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को 23 वर्ष पूरे होकर के 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से पूरे देश से एक निवेदन है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हम सब अपनी हिंदुस्तानियत को, अपने हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आने वाले 2047 के भारत का संकल्प लें। वह भारत जो पूरे विश्व को भयमुक्त, जो सबको शांति, प्रेम और मोहब्बत दे सके, ऐसा भारत बनाने का संकल्प लें। यही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का 24वें वर्ष में। केदारनाथ यात्रा रूट पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में मूनकठिया भूस्खलन जोन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, जो कि हर साल यात्रा काल में आवागमन में सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। तो वहीं पिछले साल 31 जुलाई की आपदा के बाद ये भूस्खलन और ज्यादा सक्रिय भी हुआ था। इस जोन के स्थायी ट्रीटमेंट के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए शासन से मंजूर हुए हैं और प्रशासन ने ट्रीटमेंट का काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन फिलहाल आने वाले 2026 की यात्रा में इसका ट्रीटमेंट काम पूरा नहीं हो पाएगा। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि आने वाली ये यात्रा में बड़ी चुनौती है और फिलहाल इसको जल्द ठीक कर पाना मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी संवेदनशील होने के कारण यहाँ काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है।
सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में जो स्लाइडिंग जोन है, मुनकटिया स्लाइडिंग जोन जो है, वहाँ पे करीब 50 करोड़ का वर्क ऑर्डर हम लोगों ने किया था। 50 करोड़ का एस्टिमेट बना था और फाइनली वो 30 करोड़ में टेंडर दिया गया और उसमें काम अभी गतिमान है। बहुत ही मेजर डेवलपमेंट वर्क है वो, और हम सब जानते हैं कि वैसे तो बहुत सालों से वो वहाँ पे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया रहा है और कई बार ट्रीटमेंट का भी उसमें कोशिश किया गया, लेकिन हम लोग उसको पूरी तरह से ट्रीट करने में कामयाब नहीं हुए हैं और बहुत चैलेंजिंग एरिया भी हमारे लिए है। कई हमारी शटल सर्विस भी जब सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक चलती है तो हमारे को देखने को मिलता है बहुत बार हमारी शटल सर्विस भी वहाँ पे लैंडस्लाइड आने की वजह से बाधित रहती है और लोगों को वहाँ पे इंजरीज का भी काफ़ी खासा खतरा रहता है। तो इस बार कोशिश करेंगे कि इस खतरे को मिनिमाइज कर सकें, लेकिन फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सेंसिटिव एरिया तो रहेगा ही और अगले यात्रा सीजन में भी हम लोग इस बार की तरह दोनों तरफ, जिस तरह से हमारी पुलिस की टीम और डीडीएमए की टीम, डीडीआरएफ की टीम दोनों तरफ तैनात रहती है, तो इस बार भी हमारे को तैनात करनी पड़ेगी ताकि यात्रियों को दोनों तरफ ही जो लैंडस्लाइड जोन है सुरक्षित रूप से। विकास नगर के छरबा क्षेत्र में गुलदार की मौजूदगी की सूचना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम अलर्ट हुई और इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। संभावित क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं ताकि गुलदार की मौजूदगी की पुष्टि यहां पर हो। हालांकि अभी तक गुलदार के होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीणों की सूचना को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग कोई कोताही नहीं बरत रहा है और कैमरे के माध्यम से गुलदार को ट्रैक करने के प्रयास भी जारी है। ग्राम सभा में जो है हमको सूचना मिली थी कि लेपर्ड जो है यहाँ पर देखा गया है, तो तत्काल हमने जो है, क्योंकि बगल में ही हमारे रेंज से जुड़ा हुआ, तो तत्काल हम वहाँ पे पहुँचे, मेरी टीम पहुँची। तो वहाँ पर हमने उनके साथ, ग्रामीणों के साथ जो उनको जागरूक भी किया, देखे भी, उनके पगमार्ग ढूंढने की कोशिश करे, तो अभी हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन गाँव वालों की सूचना को सही मानते हुए आज शाम को जो है वहाँ पर जो है कैमरा ट्रैप में लगाने वाला हूँ और वहाँ पर जो है मैंने गश्ती दल भी बना दिया जो 24 घंटे जो है अलर्ट मोड पर रहेगा और इस तरह से जो है हम उसकी, क्योंकि जंगल से जुड़ा हुआ एरिया है तो हो सकता है कि लेपर्ड हो, तो हम जो है जैसा उच्च अधिकारियों के भी हमको आदेश है, तुरंत हम जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। रुद्रपुर नगर निगम में नववर्ष 2026 से नए नियम लागू होंगे, जिनके तहत हर मंगलवार को शहर की सीमा में मीट, मछली और अन्य नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। महापौर विकास शर्मा ने बताया कि नगर निगम के द्वारा तैयार एसओपी के मुताबिक ये फैसला धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से भगवान हनुमान के श्रद्धालुओं की आस्था के सम्मान में लिया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की टीमें नियमों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करेगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। महापौर के मुताबिक अनुशासन, स्वच्छता और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और ये निर्णय रुद्रपुर को अधिक सुव्यवस्थित और संवेदनशील शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ देवभूमि का स्वरूप बनाने में लगे हैं। आप देख रहे हैं जो 10,000 से ज्यादा उन्होंने अवैध अतिक्रमणों को हटाया है, 250 से ज्यादा मदरसे बंद किए हैं। तो हम इस देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं और यहाँ जो लोग आ रहे हैं, कोई हमारे नीम करोली महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं, कोई आदि कैलाश जाता है, कोई माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने जाता है और कोई जागेश्वर धाम जा रहा है। यहाँ माँ अटरिया का मंदिर है, तो हम यहाँ प्राचीन गुरुद्वारा है नानक मता में। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया है कि जो भी लोग रुद्रपुर से आते हैं या जाते हैं तो उनके अंदर एक भाव आता है कि मैं देवभूमि में जा रहा हूँ। तो जब देवभूमि में प्रवेश करते हैं तो अब उन्हें महादेव का त्रिशूल नजर आएगा और बाजार के अंदर कहीं पे भी मांस मछली टंगी हुई नजर नहीं आएगी। विकास नगर के शाहपुर कल्याणपुर इलाके में 30 साल के युवक विजेंद्र कश्यप ने आत्महत्या की, जिसकी जेब से मिले सुसाइड नोट ने इलाके में सनसनी फैला दी है। नोट में विजेंद्र ने कुछ लोगों पर धोखाधड़ी करके उसके बैंक खाते से 8,65,000 रुपए निकालने का आरोप लगाया और कथित आरोपियों और गवाहों के नाम भी दर्ज किए हैं। उसने लिखा कि मानसिक तनाव के चलते वह न्याय की उम्मीद में पुलिस के पास गया था, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। सुसाइड नोट के अंत में विजेंद्र ने अपने परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच शुरू की है। जिनकी वजह से उसने आत्महत्या की, सुसाइड नोट में उसने नाम लिख रखे कि मैं इनकी वजह से अपनी जान दे रहा हूँ। तो आप लोग क्या गुहार लगाते हैं? लोग ये चाहते हैं कि उसे इंसाफ मिले, जिसके साथ उसने धोखा किया, जिन लोगों ने उनको सजा मिले।
और उनको जब पीछे परिवार बच रहता है, उसका भाई तो अपाहिज है, कुछ नहीं कर सकता, वो तो चलता भी दूसरे के सहारे से है, अपनी लाठी से और अपनी घरवाली का हाथ पकड़ के तब वो रोड तक भी जाता है। उसी घर मेरे ठीक पीछे की तरफ जो घर है ये वीरेंद्र स्वरूप मदन सिंह का है, जो अभी पिछले 6 माह से यहाँ फतेहपुर से आकर यहाँ स्थायी रूप से रहने लगे थे। अभी 6 महीने के अंदर ये यहाँ पे अपने परिवार में ठीक से रह रहे थे, लेकिन इनके साथ में जो फतेहपुर की इन्होंने अपनी भूमि, जो निजी भूमि थी, इन्होंने वो बेची होगी। उसके जिन लोगों ने उनकी वो भूमि बेची थी, उन लोगों ने इनके साथ में फ्रॉड किया है। ऐसे उसके कुछ कागजों में जो उसने दस्तावेज जो अपना लिखित में पत्र एक छोड़ा है, उसके जेब से प्राप्त हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। उसके परिवार वालों का भी कहना यही है, जो विजय अभी यहाँ पे हैं, इनका भी कहना यही है कि हमारे भाई के साथ में हमारे परिवार के मृतक। उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन गंभीर है। अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने जिला सभागार में सीड प्लांट संचालकों और मक्का खरीदने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक करके किसानों को समय पर गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने और फसल खरीद व्यवस्था सुदृढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने कालाबाजारी रोकने और किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही मक्का में नमी की समस्या के समाधान के लिए ड्रायर सुविधा और कृषि यंत्रों को अनुदान पर उपलब्ध कराने के प्रयास भी तेज करने के निर्देश दिए। स्टेक होल्डर्स जो है उनकी बैठक की गई थी, जिसमें जो मक्के के बीज के उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, चाहे IGL हो जो इसको खरीदते हैं, इसके साथ ही जैसे एथेनॉल की फैक्ट्री है, उनके भी लोग आए थे। इस पे चर्चा का मुख्य विषय ये था कि जो हमारे किसान जो मक्का बो रहे हैं, उनको बीज की उपलब्धता में किसी प्रकार की कमी ना हो, ये सुनिश्चित करना। उसके साथ ही जो मक्के की खरीद है, उसमें जो आने वाले कोई व्यवहारिक समस्याएं थी या जो प्रॉब्लम थी, उस पर विचार विमर्श करना था। इसमें विभाग के लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी और विभाग के लोगों ने काफ़ी समन्वय भी रखा है। इस बार ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो निर्धारित विंडो है मक्के के जब बीज मिलते हैं, तो उसके साथ उपलब्धता सुनिश्चित हो, किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके साथ ही कुछ अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की गई थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि ये काफ़ी एक पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, साइलेज के रूप में, चाहे वो एथेनॉल फैक्ट्री के रूप में या फूड इंडस्ट्री में मक्के का। और अब बात देहरादून की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य की वन भूमि पर अवैध कब्जों पर कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सरकार की निष्क्रियता पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच समिति गठित करके विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारे लिए बेहद चौंकाने वाला है कि उत्तराखंड सरकार और उसके अधिकारी अपनी आंखों के सामने वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को मूक दर्शक की तरह देख रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी भी निजी व्यक्ति या पक्ष को जमीन पर कोई तीसरा पक्ष बनाने की अनुमति नहीं होगी, यानी वे ना तो जमीन किसी को बेचेंगे और ना ही किराए पर दे सकते हैं। जिन जमीनों पर अभी मकान नहीं बने और वे खाली पड़ी हैं, उन्हें वन विभाग तुरंत अपने कब्जे में लेगा। तो वही पूरा मामला 2866 एकड़ फॉरेस्ट लैंड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस सरकारी जमीन का एक हिस्सा ऋषिकेश की एक संस्था पशु लोक सेवा समिति को लीज पर दिया था। ऐसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कर रखे हैं कि उत्तराखंड में एनक्रोचमेंट के ऊपर कठिन कार्रवाई किया जाए, ये शासन के संज्ञान में है। कल मैं खुद शासन में थे, वहाँ डिसीजन हो गया कि इमीडिएटली कमेटी बनाया जाए। तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी कमेटी के मेंबर रहेंगे एवं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी। तो उस पर पूरा परीक्षण किया जाएगा कि किस प्रकार का एनक्रोचमेंट कहाँ पर हो रहा है और इसको कैसे, जो खाली जगह पड़ा हुआ है, किसे वन विभाग को वापस लिया जाए। इसके ऊपर कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सर, इसमें जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ रहे थे, वही कमेटी का मेन मैंडेट वही है। नैनीताल सरोवर नगरी में विंटर कार्निवल का पहला दिन देर रात हंगामे के कारण बाधित हुआ। गायक परमेश शर्मा के कार्यक्रम के दौरान कुछ युवकों ने रंग में भंग डाला। तस्वीरें आप देख लीजिए, जिससे कार्यक्रम को बीच में रोकना पड़ा। पत्रकारों ने कवरेज के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन युवकों ने उन्हें रोका और धक्का मुक्की हुई। पुलिस और प्रशासन के प्रयासों के बावजूद हालात काबू में नहीं हुए, जिससे कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशों के बाद कार्यक्रम देर रात जल्दी समाप्त किया। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, जबकि सोशल मीडिया पर पहले दिन की चर्चाओं से बाजार गर्म है। 24 और 25 दिसंबर के कार्यक्रम अभी बाकी है। देहरादून की बात करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के अध्यक्ष गणेश गोदिया ने उत्तराखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के आरोप लगाए गए। इस मौके पर AICC सेक्रेटरी और उत्तराखंड के सह प्रभारी
सुरेंद्र शर्मा और AICC सेक्रेटरी मौजूद रहे। सुना और बड़ा लोक लुभावना नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बड़े अलग अलग टोन में इस नारे को भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते सुने गए और निश्चित रूप में इस नारे ने हमारे युवा वर्ग में गहरी छाप भी छोड़ी। लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते कहते एक दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जगह कुछ और शब्द भी निकल गया। मुझे यकीन है कि वो शब्द जुबान फिसलने से निकला होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कुकृत्य इस प्रकार से उजागर हो रहे हैं कि गलती से ही सही उनकी जुबान से जो शब्द। रुद्रपुर में जाम की समस्या से राहत के लिए महापौर विकास शर्मा ने बुधवार को नगर निगम पुलिस, यातायात पुलिस और CPO के साथ में किच्छा बाईपास, काशीपुर बाईपास और हाईवे का निरीक्षण करके ग्राउंड सर्वे किया। निरीक्षण के दौरान जाम के प्रमुख कारण माने जा रहे ट्रांजिट कैंप मोड़ के कट को तत्काल बंद किया, जबकि शॉपर स्ट्रीट मॉल के पास बने छोटे कट को भी बंद करने का फैसला लिया गया। साथ ही झील परिसर में सड़क पर वाहन खड़े करने पर पूरा प्रतिबंध लगाया और अव्यवस्था पर सख्त चेतावनी दी गई। महापौर ने कहा कि जनहित में कड़े फैसले लिए जाएंगे। लगातार कहीं ना कहीं ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है और हम लोग इसकी लगातार चिंता कर रहे हैं। और अभी माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मणिकांत मिश्रा जी से भी मेरी वार्ता हुई थी और अभी यहाँ पर हमारे CO ट्रैफिक जो CO हैं शहर के CO सिटी श्री प्रशांत जी और हमारी नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी जी, हम लोग सब यहाँ पर पहुँचे हैं और हम लोग प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ ट्रैफिक की समस्या है, कहाँ कहाँ बैरिकेडिंग लगा के ट्रैफिक डिवर्ट कर सकते हैं। तो उसी के तहत अभी हमने झील का जो पार्ट है ट्रांजिट कैंप की तरफ मुड़ता है, यहाँ बैरिकेडिंग लगा रहे हैं ताकि यहाँ से लोग जब घूम के यूटर्न लेके आएंगे तो यहाँ मुझे लगता है जाम नहीं होगा। अभी आप देख रहे हैं कि रस्सी बंद। देखिए अभी छुट्टी का मौसम है और ट्रैफिक बढ़ रहा है, बहुत लोग अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। ये कल से क्रिसमस से लेकर नए साल तक ट्रैफिक जो है थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोग नैनीताल की तरफ जाते हैं, वहाँ से आते हैं। और शहर के जो मुख्य 2 चौराहे हैं, गिरी चौक और इंदिरा चौक, वहाँ पर निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, जिस कारण थोड़ा ट्रैफिक में गतिरोध हो रहा है शहर में। लेकिन इसको कम करने के लिए एक तो निर्माणाधीन काम के लिए मेयर साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा स्पीड अप करा लेंगे। दूसरी बात ये है कि जो हमारे मुख्य कट है, जैसे कि अभी आप खड़े हैं ट्रांजिट कैंप शिवनगर तिराहा कट पे, जो कट्स हैं ट्रैफिक वहाँ जब मुड़ता है तो। पहाड़ों की रानी मसूरी में क्रिसमस का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ में मनाया जा रहा है। शहर के सभी गिरजाघरों को विशेष रूप से सजाया है। सुबह से ही प्रार्थनाएं यहाँ पर हो रही है और यीशु मसीह के जीवन पर आधारित नाट्य मंचन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। क्रिसमस ईसाई समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जिसका पूरे वर्ष बेसब्री से इंतजार होता है। इस मौके पर घरों में तरह तरह के पारंपरिक पकवान भी बनाए जाते हैं और लोग एक दूसरे के घर जाकर के क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं। पर्यटन नगरी मसूरी में भी गिरजाघरों में इस पर्व की तैयारियां 1 माह पहले से शुरू की गई। पर्व के कारण शहर में उत्सव, श्रद्धा और पर्यटन की विशेष रौनक देखने को मिली है।